हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग 2016 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, पेपर को सॉल्व करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 16 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या है। और देखिए, आज की क्लास में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 2016 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और ये देखिए, मैथ की आपकी 40वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 39 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो आप लोग पहले आपकी पीछे की जो क्लास है आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, उनको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि देखो, इस क्लास में हम लोग 2016 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम लोगों ने 2015 का पेपर सॉल्व किया था। क्योंकि देखो, इसमें थोड़ा बेस नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चाहते हैं कि डिटेल से तैयारी हो जाए आप लोगों की, तो आप लोग पीछे से सारी की सारी क्लासें आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 16 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या होगी। तो आपकी 16 की पूर्ववर्ती कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? पूर्ववर्ती। आप लोगों को बताया होगा दो तरीके से होती है, एक तो पूर्ववर्ती होती है, ठीक है, और दूसरी होती है अनुवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। अनुवर्ती, अनु से आपको बताया था कि आने वाली संख्या होती है। ठीक है, और पूर्ववर्ती मतलब अनु मतलब होता है आने वाली संख्या। जैसे कहीं 15 लिखा है तो 15 के बाद क्या आएगी? 16, आने वाली संख्या। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले वाली संख्या। ठीक है, तो पहले वाली संख्या। ठीक है, पूर्व, पूर्व मतलब पा लगा है ना, तो पा से आप पहचान सकते हो कि इसके पहले संख्या क्या होगी। ठीक है, और अनु लगा है, अनुवर्ती लिखा है, तो आने वाली संख्या क्या होगी, ये इससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं 16 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 16 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 15 हो जाएगी। क्लियर नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 15। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं कि समीकरण x + 2 = -7 में x का मान है। तो x + 2 = कह रहा है -7। हमसे क्या कह रहा है? x का मान। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देख रहे हैं। देखो, प्लस का 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? -7 और ये आपका -2 हो जाएगा। तो -7 -2 क्या हो जाएगा? आपका -9 हो जाएगा। तो x का मान कितना है? -9 आया। तो आप लोग ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा -9। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहे हैं a + b + c और कह रहा है -a + b - c को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कह रहा है? a + b + c और माइनस चिन्ह लगा है, फिर a + b - c। अब देखो, इसमें क्या करना है? माइनस का अंदर गुणा करना है, तो a + b + c -a - b + c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, a माइनस का प्लस का, ये भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या बचेगा? c + c और c + c क्या हो जाएगा? 2c हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है। देखो, 45 भाग 5 + 4। ठीक है, और आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बॉड मास का नियम बताया था। ठीक है, बॉड मास, क्योंकि आप लोगों को देखो चारों चिन्ह आ जाए, जैसे आपका प्लस माइनस गुणा भाग, चारों चिन्ह आ जाए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? डी का मतलब क्या होता है? भाग होता है, डिवाइड बोला जाता है। एम का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, गुणा बोला जाता है। ए का मतलब क्या होता है? ऐड होता है, जोड़ बोला जाता है। एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्ट होता है, इसको घटाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घटाना। क्लियर नहीं? तो अब क्रम हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करें? भाग, दूसरे नंबर पे गुणा, तीसरे नंबर पे क्या होता है? जोड़, चौथे नंबर पे क्या होता है? घटाना। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में होता है का, कहीं पे का लिखा होगा तो उसका भी मतलब क्या होता है? गुणा करना होता है। ठीक है, वी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। ठीक है, अगर सवाल में कहीं कोष्टक लग के आ जाएंगे तो आपको सबसे पहले कोष्टक सॉल्व करना है। कहीं सवाल में का लिख के आ जा रहा है तो उसके बाद आपको का को सॉल्व करना है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, यदि भाग आ रहा है तो भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिए? भाग दिए गए, तो भाग को पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखना है जैसे 45 बटे कितना हो जाएगा? 5 प्लस कितना है? 4। ठीक है, तो 5 का भाग करेंगे, 9 बार जाएगा, तो 9 + 4 और 9 + 4 कितना है? 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि b² - a²
और आप लोगों को एक सम का बता चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही यहाँ पर दिया, देखो यहाँ पर पलट के दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैसे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो फॉर्मूला वही रहेगा, केवल यहाँ पे क्रम बदल गया आपका। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कह रहा है तो क्या हो जाए बी प्लस ए और क्या हो जाए बी माइनस ए। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे लिखा है आपका बी प्लस ए बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाए। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अतलगोत्तरीय क्वेश्चनों को। अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखा था और आपके जो मैथ के पेपर में 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं अतलगोत्तरीय प्रश्नों को। तो अतलगोत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है संख्याओं 24, 30, 36 का लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है 24, 30 और 36 का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए हम लोग फैक्टर विधि लगाएंगे। देखो कुछ भी नहीं कह रहा तो इस तरह से कर सकते हैं। 2 से काटो कितना है 12, 2 से काटेंगे 15 तो ये हो जाएगा 18। फिर 2 से काटो कितना है 6, 15, 9 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे कितना है 3, 15 और यहाँ पे 9। अब देखो 3 का भाग जाएगा 1, 5 फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3, 1, 5, 1 हो जाएगा। फिर 5 से करना है तो 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका गुणा करो, 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 8, ऐसे गुणा कर लो 8 और 3 गुणे 3 कितना है 9 गुणे 5। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करो 5 गुणे 8 कर लो। 5 गुणे 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 गुणे 9 करो तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 6xy का कह रहा है 2/3x स्क्वायर से गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड यहाँ पे एक तरीके गुणा कह रहा है। ठीक है, क्या करना है इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो कह रहे हैं 6xy और गुणे 2/3x स्क्वायर। तो देखो 3 से काटो कितनी आ जाएगा 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा देखो 2 गुणे 2 कितना है 4 और x की पावर 1 x की पावर 2 ये हो जाए x3y। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाए 4x3y। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा कह रहे 2.5 सेंटीमीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को बता चुका हूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है भुजा स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। तो यहाँ पे देखो वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा इक्वल टू कितनी दी गई 2.5 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप लोग निकाल लीजिएगा फटाफट। देखो 2.5 का क्या करेंगे उसके स्क्वायर करेंगे। देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 और पॉइंट का भी देखो 1 अंक बाद लगे। जब वर्ग करेंगे तो 2 अंक बाद लग जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे आ जाए 6.25 और ये क्या था सेंटीमीटर, तो ये हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का आंसर आ जाए 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं ABC तथा MNP दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं। कह रहे हैं यदि त्रिभुज ABC में A कोण बराबर 50 डिग्री B कोण बराबर 60 डिग्री, कह रहे हैं भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर हो, तो कह रहे हैं कि MNP में कह रहे हैं N कोण 60, भुजा MN बराबर 30 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं P कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि दो त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देखो दो त्रिभुज दिए गए, इस टाइप से आप लोग त्रिभुज बना लो ABC। देखो आपका A कोण कितना डिग्री कह रहा है 50 डिग्री कह रहा है और B कोण कितने डिग्री कह रहा है 60 डिग्री कह रहा है, ये 60 डिग्री है। और हमसे क्या कह रहा है इसमें AB भुजा दी गई आपकी 3 सेंटीमीटर। कितनी दी गई AB भुजा 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो कह रहा है कि एक दूसरा त्रिभुज है, क्या है आपका MNP। तो इसमें आपका एक कोण दिया N कोण दिया गया आपका 60 डिग्री, N कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया और MN भुजा दी गई आपकी 3 सेंटीमीटर। और देखो दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। आप लोग ध्यान रखें जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी भुजाओं और कोण कैसे होनी चाहिए समान होनी चाहिए। जैसे ये 3 सेंटीमीटर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, देखो दोनों 60 डिग्री हैं तो दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, तो ये कोण भी कितने डिग्री होना चाहिए 50 डिग्री होना चाहिए। तो इसका जो M कोण हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में नहीं कहा लेकिन आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपका
एन कोण कितना, वो सॉरी एम कोण नहीं दिया गया। आपको सोचना पड़ेगा, जब दोनों त्रिभुज कैसे सर्वांगसम है तो इसकी देखो भुजाएं बराबर है, तो ये कोण भी बराबर है, तो ये भी कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी सर्वांगसम होगा। तो ये 50 है तो ये भी 50 डिग्री होगा। क्लियर नहीं। अब हमसे पूछा है पी कोण पूछा गया, तो आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण पी इक्वल टू कितना हो जाता है, 180। अब देखो एन का मान, वो सॉरी एम का मान पता है 50, एन का मान पता है 60 और कोण पी बराबर कितना है 180। चलो इधर की ले रहे हो। अब देखो यहाँ पे 50 और 60 का योगफल 110 प्लस कोण पी बराबर कितना है 180। तो कोण पी बराबर 180 माइनस 110, तो कोण पी बराबर कितना है आपका 70 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो इसको जो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो कह रहे हैं दूसरी क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो एक विषम संख्या कह रहा है क्या कि विषम संख्या इक्वल टू आपकी कह रहे हैं कितनी, कह रहे हैं 2x + 1 है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि दूसरी क्रमागत विषम संख्या, तो हमसे पूछे दूसरी क्रमागत विषम संख्या। ठीक है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछी, तो इसमें क्या करना है, देखो अब जैसे यहाँ पर एक विषम है तो अगला कौन सी संख्या विषम होगी बताओ भाई, तो 3 होगी ना, तो यहाँ पे हो जाएगी 2x + 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। यदि श्याम की उम्र 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष है तो कह रहे हैं कि राम की वर्तमान उम्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, तो हम लोग देखिए क्या कह रहे हैं कि 2 वर्ष बाद श्याम की उम्र कितनी है, ठीक है 30 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखने 2 वर्ष बाद श्याम की आयु, देखो 2 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी कह रहे हैं 30 वर्ष कह रहे हैं, कितनी कह रहे हैं 30 वर्ष। 2 साल बाद श्याम की आयु कितनी है 30 वर्ष है। तो वर्तमान श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है, वर्तमान में श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, श्याम की आयु। अब बताओ देखो 2 साल बाद 30 का होगा, अभी कितने का है 28 का होगा। ठीक है, अभी कितने का होगा 28 का होगा। वर्तमान एज कितनी हो जाएगी श्याम की 28 वर्ष हो जाएगी। और कह रहे राम की उम्र श्याम से 5 साल अधिक है, कह रहे राम की उम्र श्याम की उम्र से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि राम की आयु बराबर 28 + 5। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 33 वर्ष। ठीक है, राम की एज कितनी हो जाएगी 33 वर्ष हो जाएगी। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं लघुत्तरी प्रश्न, आपके अत लघुत्तरी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब देखो लघुत्तरी प्रश्न का पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 माइनस आपका कोष्टक दिया 3 माइनस कोष्टक 3 माइनस 3 माइनस 3, देखो -3 ही दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखो कोष्टक लगे, तीनों कोष्टक लगे। ठीक है, तो तीनों कोष्टक लगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो छोटा कोष्टक देखो 4 कोष्टक लगे, ये देखो सबसे बड़ा मझला छोटा और ये रेखा कोष्टक लगा है। अब देखो इसको आप लोग ऐसे बंद कर लो। अब 3 में से 3 गया कितना बचेगा 0 बचेगा, कितना बचेगा 0, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बचेगा ओनली, क्योंकि 3 में से अब 0 जाएगा तो 3 ही बचेगा। ठीक है, तो ये कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जब अगले स्टेप में क्या करना है, देखो 3 माइनस और यहाँ पे हो जाए 3 माइनस 3 हो जाए। ठीक है, तो अब 3 में से 3 गया तो ये बन जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाए 3 और 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ओनली 3 बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा यहाँ पर 3 बचेगा। अब देखो यहाँ पे ये कोष्टक हटा दो तो ये बन जाएगा आपका 3 माइनस 3। अब 3 में से 3 गया 0, तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कह रहे हैं 75, 80, 135 से भाग देने पर कह रहे हैं प्रत्येक दशा में 3 से इस बचे। आप लोगों को बता चुका हूँ जब भी छोटी छोटी संख्या कहता है तो क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। देखो 75, 80 और क्या कह रहा था 135, इनका आप लासा निकालो। ठीक है, तो 2 से काटो, ये 75 और ये हो जाएगा 40, फिर ये 135, फिर 2 से फिर कटेगा 75 और ये 20 हो जाएगा और ये 135, फिर 2 से काटेंगे 75 तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 135। ठीक है, फिर 2 से कटेगा 75 और ये 5 हो जाएगा 135 हो जाएगा। अब देखो 3 से कटेगा और यहाँ पे 2 बार जाएगा 6 और 3 25 हो जाएगा और 3 चौक 12 15 45 हो जाएगा।
अब देखो 3 से फिर कटेगा तो 5 और यहाँ पे 15, 3 से 25 5 और ये हो जाएगा फिर 5। अब 5 से जाएगा 5 1 1, फिर 5 से जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ पे हो जाए 16 और 3 का 9 27 हो जाएगा। और यहाँ पे चाहो तो 5 गुणे 5 कर लो, ठीक है। तो 16 पंचे कितना हो जाए 80, 80 गुणे 5 गुणे 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 पंच 40, 400 हो जाएगा, 400 गुणे 27। अब देखो आप लोग क्या करना है, 2 जीरो आएगा। अब 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 गुणे 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा 2, और 4 दूनी 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 10,800। हमसे क्या कह रहे हैं 3 शेष बचना चाहिए। यदि हम लोग 10,800 में 75 या 80 का भाग करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। हमसे कह रहे हैं 3 शेष बचना चाहिए, तो आपको क्या करना है 10,800 में +3 कर लो, ठीक है। तो +3 करोगे तो ये 10,803 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक त्रिभुज का आधार कह रहा है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कह रहा है 8 सेंटीमीटर, तो कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया, हमसे कह रहा है वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला देखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या हो जाता है आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखो आधार कितना दिए गए, 1/2 आधार कितना दिया आपका 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, तो 15 गुणे 4 कर लो 60 सेंटीमीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा 60 सेंटीमीटर बन जाएगा। और वो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे कह रहे हैं इसका आंसर किस में देना, वर्ग मीटर में देना है। तो वर्ग मीटर में देने के लिए देखो यहाँ पे क्या करना होगा 100, फिर यहाँ पे 100 करना होगा, ठीक है। तो आप इसका आप भाग कर दो, क्योंकि वर्ग है ना तो 2 बार करना, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 0 से 0, अब 3 अंक बाद पॉइंट लगे 0.006 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 क्रमांक सम संख्याओं का योगफल कह रहे हैं 30 है, कह रहे हैं उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे क्वेश्चन नंबर 15। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं इक्वल टू आप लोग मान लो x और x+2। अब देखो प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहे देखो x उनका योगफल x और x+2 बराबर कितना कह रहा है 30 कह रहा है। तो x और x कितना है 2x, और ये हो जाए 30 - 2, तो 2x बराबर कितना है 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे कितना है 14, तो x बराबर कितना है 14 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछे संख्याएं पूछेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है संख्याएं, तो यहाँ पे 14 और ये 14 + 2 कर लो, कितना कर लो 14 + 2 कर लो। तो 14 + 2 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 14 और 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई कह रहा है 24 मीटर, चौड़ाई कह रहा है 10 मीटर, आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। देखो आयताकार मैदान दी, आयत तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो लंबाई कह रहा है 24 मीटर और चौड़ाई कह रहा है 10 मीटर है। कितनी क्या है 10 मीटर। तो हमसे कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसको मान लो A B C और D। ABCD आपका क्या है, आपका एक आयताकार मैदान है। तो इसमें AB दी आपकी 24, BC कितनी दी 10। तो हमसे कह रहा है विकर्ण, विकर्ण मतलब क्या हो जाएगा AC। तो AC² इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है समकोण। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है आपकी पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा AB² + BC² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 24 का वर्ग प्लस आपका हो जाएगा 10 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 हो जाएगा, प्लस 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 676, ठीक है। और वो 100 प्लस हो जाए 676 हो जाए। तो AC² इक्वल टू आपका ये बन जाएगा 26 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल कर दो। तो AC बराबर कितना है 26, मतलब इसका विकर्ण जो आया ना वो कितना आ गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो बीच की लाइन होती है इस कोने से ये कोने तक, ये होता है आपका विकर्ण। तो यही पूछा गया था, तो आपका आंसर हो गया आपका 26। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 50 मीटर लंबे और कह रहा है 22 मीटर चौड़े एक मैदान में कह रहा है वर्गाकार कह रहा है कि दरियाँ बिछानी है। कह रहे एक ही नाप की कम से कम
कह रहे कि बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे दरी की जो लंबाई चौड़ाई है वो दी नहीं गई, ठीक है। तो आपसे कह रहे कम से कम, कह रहे कम से कम जब भी कहता है तो हमें क्या करना है, उसको अधिक से अधिक उसकी लंबाई होनी चाहिए। कम से कम तभी आएगा जब जो दरी बिछानी है उसकी लंबाई कैसी होनी चाहिए, अधिक से अधिक होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको क्या करना है कि 22 और 55 का हमें लेना होगा, ठीक है, SCF। और आप लोगों को बताया SCF कैसे लिया जाता है, एक तो भाग विधि होती है, दूसरा तरीका ये होता है, ठीक है। अब 22 और 55 में देखो एक ऐसी संख्या देखो जिसमें दोनों में भाग चला जाए, तो 11 से जाएगा 2 और ये 5, तो इसका SCF कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब बिछाई जाने वाली दरी की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 11, ठीक है, मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, बिछाई जाने वाली, ठीक है, दरी की लंबाई इक्वल टू कितनी हो जाएगी आपकी, 11 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पर जो बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या पूछी गई, तो यहाँ पे लिखना है दरियों की संख्या बराबर, दरियों की संख्या बराबर, देखो जिस कमरे में बिछाना है उसका क्षेत्रफल निकालो, और कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि कमरा होगा तो उसमें लंबाई होगी और क्या होगा, चौड़ाई होगी, क्लियर नहीं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, 11 गुणे 22। जो दरी बिछाई जाएगी वो आपकी 11/11 की दरी बिछाई जाएगी, क्लियर नहीं। तो 11 से काटो ये 2 और 11 से काटेंगे तो ये 5, 5 गुणे 2 कितना है, 10, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाए जो दरियों की संख्या चाहिए वो 10 दरी लानी होगी आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर कह रहा है 5 सेंटीमीटर, कोण A बराबर 55 डिग्री, कोण B बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको AB एक रेखा खींचनी होगी, ठीक है, और ये खींचनी होगी 5 सेंटीमीटर। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो हमसे कह रहे हैं A से कह रहे हैं 55 डिग्री कोण बनाना है, तो 55 डिग्री आपका प्रकार से तो बन नहीं पाएगा, तो ये आपको चांदा से बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी पर कितने डिग्री कह रहा है, 45 डिग्री। देखो 45 डिग्री तो हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे ऐसे काटेंगे, ठीक है, मतलब इस टाइप से काटेंगे, और फिर यहाँ पे नोक रखेंगे इस टाइप से काटेंगे, और यहाँ पर देखो ये चाप लगाएंगे, यहाँ पर रख के इस टाइप को, और इन दोनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री कोण, ठीक है। कितने डिग्री कोण बन जाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री का आधा कितना हो जाता है, 45 डिग्री। तो यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, देखो इस टाइप से चाप लगाएंगे, और देखो दूरी चेंज नहीं करनी, दूरी हमेशा वही रखनी है सेम, और उसके बाद यहाँ पर नोक रखेंगे, इस चाप को ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब काटेंगे तो यहाँ से ये लाइन खींच देंगे, तो ये आपका एंगल बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, देखो कोण ए पर कितने डिग्री बनाना है, 55 डिग्री का कोण बनाना है। तो 55 डिग्री आपका प्रकार से तो बन नहीं सकता है, तो यहाँ पे चांद से बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना लेना, लगभग आपका 55 डिग्री ऐसे जाएगा, ठीक है। और इस रेखा को जहाँ पे भी काटेगा तो वहाँ पे आप लोग पॉइंट C मान लेंगे, ठीक है। तो हमसे कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC की क्या करनी है, रचना करनी है। तो आप लोगों की रचना कंप्लीट हो गई। देखिए इस क्वेश्चन के रचना पद तो आप लोग स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। जो आप लोगों की पीछे क्लासें करा चुका हूँ उसमें बहुत बार आप लोगों की रचना करवा चुका हूँ, बता भी चुका हूँ आप लोगों को कैसे लिखनी है, ठीक है। तो इसकी रचना आप लोग स्वयं लिख लेना। देखिए इस क्लास में आप लोगों ने 2016 का मैथ का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।